पार्वती माँ तप करने घूम गई। आहा तप किया। जब तप किया इधर तारकासुर नाम का एक राक्षस हुआ जिसने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि हमें अमरता दो। शंकर जी बोले अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से कर दे, हमारी भी ड्यूटी फिक्स है, प्राण फिक्स है। अच्छा तो अमरता का वरदान नहीं देना तो दूसरा वरदान दो। क्या हम शंकर जी के पुत्र से हाथों से मरें, क्योंकि उस वक्त शंकर जी के कोई संतान नहीं थी, सती जी स्वाहा हो गई थी। तो उसने सोचा ना ब्याह होगा ना लड़का होगा ना हम मरेंगे, अमर ही बने रहेंगे। बोलो सीताराम। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब तारकासुर उपद्रव करने लगा, देवता घबराने लगे। शंकर जी के पास गए, बोले प्रभु बहुत दिन से ब्याह के लड़ुआ नहीं खाए। शंकर जी बोले हम क्या करें, आप तनक ब्याह तो चंया मैया कर लो। शंकर जी बोले हम ब्याह ना करें, एक बेर भाव हम ही जाने का भाव। बोले का भाव, बोले देवी जी हो गई स्वाहा। हाँ, विवाह समझदारी का विषय है। विवाह में बी आगे वाह पीछे, अगर घरवाई बढ़िया में लगई तो वाह वाह, नहीं तो जिंदगी भर आह। फिर तो कहूं अदालत के चक्कर काटो, कहूं के बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पार्वती माँ ने तपस्या की, तारकासुर नाम के राक्षस का आतंक मचा तो शंकर जी से कहा कि ब्याह कर लो। शंकर जी बोले एक बेर बाप भाव हम आओ, का दुर्गति अब नहीं हमें पड़ना है, कर लो भगवान। राम जी प्रकट भय, राम जी ने आज्ञा थी आप विवाह करो। बोले बाबा ब्याह के लाने तैयार हुए। बोले अब लड़की बताओ। देवता बोले हम पहले ही ढूंढने बैठे, हाउ की टाइम आती। कौन, बोले पार्वती। शंकर जी बोले पहली बार विवाह किया था, जांच परख के नहीं किया तो आफत भोगनी पड़ी, इस बार हम परीक्षा लेंगे। सप्तऋषियों को भेजा, जाओ। सप्तऋषि गए। पार्वती शंकर के चक्कर में मत पड़ो, देखो निष्ठा हो तो ऐसी। लोग कहते राम मिलते नहीं है, लोग कहते शंकर मिलते नहीं है, जरा सुनना। पार्वती के पास में सप्तऋषि गए, बोले हम तुम्हारा विवाह दूसरे के साथ करवा देते हैं, भगवान विष्णु के साथ, देखने में बड़ा सुंदर, तुम वैकुंठ की रानी बनकर के रहोगी, राज करोगी, पूरा संसार तुम्हारी पूजा करेगा। अब वो तो नगन है, अमंगल भेष वाला है, न रहने का ज्ञान न खाने का ज्ञान, भूतों के संग रहता, कैलाश पर्वत पर रहता, कहां जिंदगी बर्बाद करोगी। पार्वती कहती है बरहु शंभु नाता रहूं कुंवारी, मैं विवाह करूंगी तो केवल शिव से करूंगी, वरना कुंवारी मर जाऊंगी। मानो पार्वती की भांति जीवन में भक्त को भी चाहिए, भगवान को पाना है तो पार्वती जैसी दृढ़ता रखो, राम तुम्हें मिल जाएंगे। बारहु शंभु नाता रहूं, विवाह करूंगी तो भोले बाबा जन्म कोटि लगी रगरे हमारे, जन्म के लिए हमारा सिद्धांत है, या तो विवाह करूंगी तो शंकर जी से। सप्तऋषि प्रसन्न हो गए, भोले बाबा को बताया बिटिया बहुत गजब की है। बाबा ने हाँ कह दिया, समाधि लग गई, कामदेव को जलाया भोले बाबा ने। बाबा विवाह को तैयार होने के पहले स्वयं बटू ब्राह्मण का भेष धारण करके गए पार्वती के पास, खूब उपदेश दिया, समझाया मत करो, शंकर के चक्कर में मत पड़ो। अपने ही मुख से शंकर जी अपनी बुराई कर रहे हैं। पार्वती कुछ नहीं बोली, बोले महाराज आप अगर विवाह का ठेका लेते हो तो हमारे जैसी तो अनेक कन्याएं हैं भारत में, बर हैं, उनके ब्याह करवाओ, हमारे चक्कर में ना पड़ो। हम तो विवाह करेंगे तो भोले बाबा के साथ, नहीं तो नहीं। आहा, बाबा मुस्कुरा गए, सुन बोली मुस्काए भवानी। मां भी मुस्कुराई, बाबा भी मुस्कुराए, प्रकट हो गए। देवी तुम जिनके लिए तपस्या कर रही वही हम शिव हैं, तुम्हारी तपस्या से हम गदगद हो गए। आज तक हमने मांगने पर लोगों को धन दी, दौलत दी, पुत्र दी, संतति दी, आयु दी, नाम दिया, यश दिया, कीर्ति दी, पर धन्य है पार्वती तुमने ऐसी तपस्या की कि हमने अपने आप को ही तुम्हें दे दिया।